आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। प्रभु का वचन आज हमसे क्या हमें सिखाना चाह रहा है। भाइयों बहनों, जब आप और हम लोग मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हम कैसा सामान ढूंढते हैं? अच्छा ढूंढते हैं या खराब ढूंढते हैं? हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं या आप लोग सब्जी खरीदने जाते होगे तो आप साबुत सब्जी ढूंढ ढूंढ के लेके आते हो, काने कुछ भी चीज लेके नहीं आते हो। टमाटर भी ढूंढोगे तो अच्छे ढूंढोगे। कुछ भी सब्जी लोगे आप तो आप छांट छांट के सब्जी लेके आते हो, उसमें सड़ी गली नहीं लेके आते। आप सब्जी वाले से ऐसे नहीं बोलते हो कि भैया सड़ी जैसी हो सड़ी गली एक साइड से भर दो। हम लोग क्या करते हैं? छांट के सब्जी लेके आते हैं, अच्छी सब्जी लेके आते हैं। कुछ भी सामान खरीदेंगे छांट के लेके आएंगे अच्छा सामान। लेकिन ऐसी दुनिया में भी है, अगर कोई किसी को दोस्त भी अपना बनाता है तो पैसे वाला देखेगा, अच्छा देखेगा, सुंदर देखेगा। अगर आप किसी को लड़के की शादी भी कराओगे ना तो वो भी काली लड़की को पसंद नहीं करेगा, अच्छी सुंदर लड़की को पसंद करेगा। यही दुनिया में आजकल रीति रिवाज भी है। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो सब ईश्वरों में महान परमेश्वर है, उसका सोच विचार कुछ अलग है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हारे सोच विचार में और मेरे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, पहली कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हम लोग मूर्ख और तुच्छ और नीच ही तो हैं। तभी तो परमेश्वर ने, जिसे पूरी दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, उसे हमारे परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लूले लंगड़े मूर्ख सब परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ। जिसे पूरी दुनिया के लोग ठुकरा रहे हैं, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना। हम लोग इस युग नहीं थे। आपने बाइबल के कलाम में पढ़ा होगा, परमेश्वर ने एक बड़ा भोज किया। उस भोज में परमेश्वर ने बड़े बड़े पैसे वालों रईसों को प्रभु ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे निमंत्रण में आओ। परमेश्वर ने मीट बनाया, बलि बकरे किए, सबको निमंत्रण करा, बड़े बड़े पैसे वालों को, फरीसियों को, यहूदियों को। उनसे कहा कि हमारे घर में भोज है, आप सब लोग आओ। लेकिन उन लोगों ने क्या करा? किसी ने कहा मैंने शादी की है, मैं इसलिए नहीं आ सकता। किसी ने कहा मैंने खेती खरीदी है, इसलिए नहीं आ सकता। किसी ने कहा मैंने बैल लिए, इसलिए मैं परखने के लिए जाता हूँ। सबने बहाना लगा दिया। लेकिन प्रभु के भोज में कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया, प्रभु परमेश्वर गया अपने घर में, देखा राजमहल में कि हमने निमंत्रण करा लेकिन एक भी मनुष्य उसमें नहीं आया। तब परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि मोड़ों पे, गलियों पे, सड़कों पे, चौकों पे जाओ और वहां जो भी तुम्हें मिले, लूले लंगड़े, अपाहिज, मूर्ख, तुच्छ, नीच, सबके बुला के लेके आओ और मेरे भवन को, मेरे घर को अतिथियों से भर दो। और उसी में लूले लंगड़े, अपाहिज और मूर्ख, तुच्छ में हम लोग भी थे। हम लोग उसी में थे। जब कोई नहीं आया तब प्रभु ने क्या करा? हम लोगों को बुला लिया। हम लोग उसी में आ रहे हैं, नीच में, तुच्छ में, हम लोग उसी में आ रहे हैं। हम लोग नीचता में पड़े हुए थे, मूर्खता में पड़े हुए थे। हमें पूरे दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया था क्योंकि हम में कोई खूबी नहीं थी। हम मूर्ख थे, नीच थे, तुच्छ थे, कंगालों में थे हम लोग। पूरी दुनिया ने हम लोग तुच्छ जाना, घर वालों ने भी तुच्छ जाना, क्योंकि कोई सुंदरता ही नहीं है, देखने में भी सुंदर नहीं है। लूले लंगड़े, नाटे छोटे, क्या है इसमें? कोई तुच्छ जानता, वैल्यू भी नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर ने पहले सुंदर लोगों को चुना था, धनवानों को चुना था, पैसे वालों को चुना था, लेकिन उन्होंने क्या करा? परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर के पास नहीं आए, वो इनकार कर दिया उन्होंने। तब प्रभु ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ, गलियों में जाओ, मोड़ों में जाओ, चौकों में जाओ और जहां पर लोग मिले, लूले लंगड़े, मूर्ख, तुच्छ, सबको मेरे भवन में बुला के लेके आओ और मेरा घर अतिथियों से भर दो। तब परमेश्वर हम लोगों को लेके आया। हम लोग इस युग नहीं थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी। हम तो मूर्ख और तुच्छ हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी। प्रभु ने हम पर दया की और हमें बुलाया और अपने बेटा बेटी बनाया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर ने हमें अपना बेटी बेटी बनाया है। भाइयों बहनों, आप और हम इस युग नहीं थे कि प्रभु को अपने पिता कह सकें, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की है, हमें अपने अनुग्रह के द्वारा अपना बेटा बेटी बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए। भाइयों बहनों, आपने इस वचन से कुछ भी सीखा हो तो इस वचन को अपने लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबको जय मसीह की।